जय हिंद साथियों। आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जिन्हें यदि आप सॉल्व करना सीख गए तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे और आप उन्हें अवश्य कर आएंगे। सारे ही क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार होने वाले हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो कंप्लीट देखें। इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चनों को आसान भाषा में आसान ट्रिक के माध्यम से कराने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान क्या है? हमने भैया मान लिया कि भिन्न है हमारी x/y, ये हमारी एक भिन्न है। हम सभी जानते हैं जो ऊपर की संख्या होती है भिन्न में उसको अंश बोला जाता है और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। अब प्रश्न में हमसे बोला गया था कि भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया जाता है। हमने मान लिया कि जो भिन्न का अंश है वो कितना है, 100 है, और भिन्न का हर है वो भी कितना है, 100 है। ये आपको अपनी तरह से मान लेना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया। पहले भैया अंश कितना था, 100 था, 20% कम कर दिया तो कितना बचेगा भैया, तो बचेगा हमारा 80, है ना। इसी तरह से क्या है, हर को 10% बढ़ा दिया गया। भैया हर पहले कितना था, 100 था, तो 10% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया हमारा, 110 हो गया। ओके, यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, तो हमें जो मान मिलता है वो मिलता है 16/55। ओके, अब देखिए साथियों क्या होगा इसके बाद, यहां पर इस जीरो से हमने इस जीरो को कैंसिल कर दिया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ओके, ये यहाँ पर कितना है, 11 है, तो 11 एकम 11, 11 पौने 55। यहाँ पर क्या बचा, x/y बचा, बराबर यहाँ पर बचा 2/5। मतलब जो हमारी भिन्न है वो क्या है, 2/5 है। अर्थात तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि साथियों आप लोग इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चन कर लोगे तो आप ऐसे प्रश्नों को मात्र 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए साथियों इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो संख्या का 1/4 क्या होगा। प्रश्न देखकर आपको डरना नहीं है कि प्रश्न में क्या कहा गया है, हम इसे कैसे करेंगे। प्रश्न में आपसे जो बोला जाए आप वो करो, आपका आंसर आ जाएगा। भैया हमने मान लिया कोई संख्या x है, यहां पर क्या कहा गया था, किसी संख्या के 3/4, तो हमने 3/4 लिख लिया। 3/4 का 2/3 तो हमने 2/3 लिख लिया। यह 24 के बराबर है। क्या है, किसी संख्या का 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो इतना हमने कर लिया। अब देखिए भाई क्या होगा इसके बाद, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, x बचा ऊपर, नीचे बचा 2, बराबर कितना है, 24। भैया जब x/2 का मान कितना है, 24 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये 2 जब इस साइड आएगा तो गुणा हो जाएगा 24 से, तो हो जाएगा 24 दूनी 48। तो हमारी संख्या कितनी आ गई, हमारी भैया संख्या आ गई 48 निकल कर। अब हमें क्या करना है, इस संख्या का 1/4 पता करना है, तो संख्या का 1/4 निकाल लो। 4 एकम 4, 4 12 48, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा 12। ठीक है साथियों, 12 यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहा गया है 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योगफल 99 है, ये गुणज क्या होंगे। जब भी साथियों आपको क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया जाए और आपसे पूछा जाए वो संख्या क्या होगी, तो आपको उन्हें x/y मानकर बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, आपको उन्हें ट्रिक से सॉल्व करना है। क्या करना है, आपको जितना उन संख्याओं का योगफल दिया है वो लिखना है और जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग देना है। तो यहाँ पर संख्याओं का योगफल कितना है, 99 दिया था हमारे लिए, और
3 की 3 क्रमागत संख्याएं कितनी थी? 3। तो आपको 3 से भाग देना है। कितना हो जाएगा हमारा? 33। मतलब क्या है, जो ये 33 निकल कर आया है ये हमारी बीच वाली संख्या आ गई। ठीक है, टोटल संख्याएं कितनी थी? 3। मतलब हमें पहली संख्या और तीसरी संख्या पता करनी है। बीच वाली संख्या तो हमने पता कर ली, कितनी होगी? 33 होगी। अब देखिए आप, यदि हम इस 33 से पहले क्या आता है? 32 आता है। 33 के बाद क्या? 34 आता है। लेकिन यहां पर क्या कहा गया था? वह जो संख्या है वह 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्या है, मतलब वो 3 के पहाड़े में आती हैं। तो भैया 33 से पहले 3 के पहाड़े में क्या आता है? 33 से पहले 3 के पहाड़े में आता है 33। क्या आता है? 33 आता है। और 33 के बाद 3 के पहाड़े में 36 आता है। तो हमारी जो संख्या है वो 30, 33, 36 होंगी। देखा है आपने, कितनी आसान ट्रिक है। इस ट्रिक से आप मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल भी एक्स वाई मानने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ऐसा दिया है साथियों हमें ऑप्शन सी में, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए साथियों, इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 पर। कहा गया है 10 दहाई 11 सैकड़ा 12 इकाई बराबर है। आपको क्या करना है? जैसा ये संख्यात्मक जो यहां पर कहा गया है, जो यहां पर भाषा में कहा गया है, उसको अंकों में लिखना है और उनको जोड़ देना है। जैसे यहां पर क्या था? 10 दहाई। 10 दहाई का मतलब क्या है? 10 लिखा, और दहाई का मतलब होता है 10। तो 10 गुणे 10 मतलब कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या था? 11 सैकड़ा, तो 11 लिखा। सैकड़ा का मान कितना होता है? सैकड़ा का मान होता है हमारा 100। तो 11 गुणे 100 कितना हो गया? 1100 हो गया, है ना। इसके बाद क्या है? 12 इकाई। इकाई का मान कितना होता है? 1। तो 12 गुणे 1 लिख दिया। इनको सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2 1 2 1। 1212 है। कितना हो जाएगा? 1212 है। यहां पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ओके, चलिए साथियों, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। 0 में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्या होंगे? देखिए भैया, हमने 0 में भाग दिया 60 का, तो बताना है। देखिए भैया, 0 में यदि हम 0 का भाग देंगे तो देखिए कितने बार जाएगा? 0 बार जाएगा, पहली बात तो, है ना। और जो शेषफल है वो कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब देखिए, बताना क्या था हमें? पहले आप ये समझ लो, जो जिस संख्या से हम भाग देते हैं, रुकना मैं कलर चेंज करता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आप कभी नहीं भूलो। जिस संख्या से आप भाग देते हो साथियों, उसे कहा जाता है भाजक, और जिस संख्या में आप भाग देते हो उसे भाज्य कहा जाता है। ठीक है, और जितनी बार भाग जाता है उसे भागफल कहा जाता है। जितना शेष बचता है उसे शेषफल कहा जाता है। अब देखिए भैया, यहां पर हमें क्या है? कहा गया था 0 में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्या है? तो सबसे पहले भाज्य कितना है? भैया भाज्य का मान है हमारा 0, है ना, क्योंकि यह भाज्य क्या होता है? जिस संख्या में भाग देते हैं तो भाज्य का मान कितना? 0 है। फिर क्या है? भाजक, भाजक का मान क्या है? 60 है। फिर क्या है? भागफल, भागफल कितना है? 0 है। इसके बाद क्या है? शेषफल, शेषफल भी कितना है? 0 है। मतलब 0 60 0 0 0 60 0 0। तो ऐसा दिया है साथियों हमें ऑप्शन ए में, तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। चलिए साथियों, प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है? देखिए साथियों, सबसे पहले हम इसमें क्या करना है?
5 का स्थानीय मान बताना है क्या है। तो भैया 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 लिखा पहले हमने, और 5 के बाद जितने अंक है उतने जीरो लगा दो। तो 5 के बाद यहाँ पर 2 अंक हैं तो हमने यहाँ पर 2 जीरो लगा दिए। फिर क्या है, 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो हमने भैया पहले 6 लिखा, और 6 के बाद कितने अंक हैं, तो 6 के बाद मात्र 1 अंक है तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बस दोनों का गुणा कर दो, तो कर दो गुणा, कितना हो जाएगा साथियों, देखिए 5 छक्का कितना होगा, 30 हो जाएगा, और ये 3 जीरो हो जाएंगे। मतलब क्या है हमारा, 30,000 हमारा करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जो दिया है हमें ऑप्शन सी में। 500 का गुणा हमने 60 में किया तो कितना आ जाएगा, 30,000। चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। संक्रिया 9 ब्रैकेट में लिखा है 9 धन 7 भागित 4 गुणित 5 बराबर क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन के साथियों पिछली बार 3 से 4 क्वेश्चन आए थे और इस बार भी जरूर आएंगे, ये निश्चित है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर क्या है, 9 धन 7, तो हमने इस तरह से यहां पर 9 धन 7 लिख लिया। अब यहां पर क्या है, भाग में 4 है तो हमने भैया इसके भाग में 4 लिख दिया, गुणित यहां पर इस तरह से 5 लिख लो, है ना। अब देखिए 9 और 7 को जोड़ेंगे साथियों यदि हम तो कितना हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। नीचे क्या है 4 और यहाँ पर 5, 4 एकम 4, 4 चौके 16, बचा कितना 4 गुणित 5, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई क्या होगी। देखिए भाई आपको एग्जाम में डायग्राम बना नहीं मिलेगा, ये डायग्राम तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक वृत्त बना लिया, क्लियर। अब देखें यहाँ पर आप लोग, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लिया हमने, और वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए यहाँ पर वृत्त की जो ए बी है, ए बी क्या है, वृत्त की जीवा है जो वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आपको बताना है जीवा की लंबाई क्या होगी। तो देखें भाई आप लोग यहाँ पर जो ये त्रिभुज है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन गया है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम क्या करेंगे, कर्ण भुजा के वर्ग में, जो ये कर्ण भुजा की है, ये कर्ण भुजा के वर्ग में से हम लंब भुजा का वर्ग घटा देंगे तो हमें आधार भुजा पता चल जाएगी कितनी होगी। ओके, क्या करना है आपको, हमें चाहिए पहले यहां से यहां तक, मतलब हमें ए से लेकर एम तक की दूरी क्या कैसे मिलेगी, एम बराबर होगा कर्ण भुजा का वर्ग मतलब 10 का वर्ग ऋण 6 का वर्ग। ठीक है, तो क्या होगा, सॉरी, एम भुजा का वर्ग बराबर 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ऋण 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब बताएं 100 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, भैया 100 में से 36 जाएगा तो बचेगा हमारा 64। तो एम का वर्ग कितना आ गया हमारा, 64 आ गया। तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, √64। √64 का मतलब क्या है, ये होगा हमारा 8 का वर्गमूल। तो हमारी एम भुजा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई हमारी, एम भुजा की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। हमने पाइथागोरस प्रमेय से पता कर लिया है। अब हम सभी जानते हैं साथियों कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। मतलब जो ए से लेकर एम तक की लंबाई है वही लंबाई एम से लेकर बी तक की होगी। क्या बोला मैंने, जो ए से लेकर एम तक की लंबाई है वही लंबाई एम से लेकर बी तक की होगी। मतलब क्या है, ए से लेकर जो एम तक की दूरी है वो हमने निकाल ली, कितनी है, 8। भैया जब ए 8 है तो ए भी 8 होगी।
तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 8 और 8 16 हो जाएगा। मतलब वृत्त की जीवा कितनी है 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है साथियों आपको कमेंट करना, आपको हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। चलिए साथियों इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई जो निम्नवत है 143, 148, 135, 150, 128, 139, 149, 146, 151 और 132 लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या होगी। भैया माध्य ऊंचाई कैसे निकालते हैं, माध्य ऊंचाई निकालने का फार्मूला होता है कि सभी का योग और सभी की संख्या। मतलब क्या करना है, जो ये ऊंचाई है सभी लड़कियों की इनको पहले हमें जोड़ना है और जितनी लड़कियों की संख्या है उससे भाग देना है, तो माध्य ऊंचाई निकल कर आ जाएगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनको हम जोड़ते हैं, जोड़ना कैसे है वो भी देख लो। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ जोड़ना। 3 और 8 कितना हो गया 8 3 हो गया। देखिए 3 और 8 11, 11 5 16, 16 और 0 16 ही होगा, 16 8 24, 24 और 9 कितना हो गया 33, 33 9 42, 42 6 48, 48 और 1 49, 49 और 2 51, 51 का कितना आएगा 51 का आया 1, बचा 5। ठीक है, बचा कितना 5। अब देखिए 5 ये बचा था, 5 और 4 9, 9 4 13, 13 और 3 13 और 3 हो गया 16, 16 5 21, 21 2 23, 23 3 26, 26 4 30, 30 और 4 34, 34 और 5 39, 39 और 3 39 और 3 हो गया 42, 42 का कितना है 42 का आएगा 2, अब बचेगा 4। अब भैया अब एक एक कितनी बार है पहले में, तो 10 लड़कियां हैं तो देखिए 10 बार यहाँ पर एक एक आया है, तो 10 ये हो जाएंगे और 4 ये 14, मतलब 14 से 21 हमारा टोटल योग आ गया। और भैया लड़कियों की संख्या कितनी थी 10, 10 से भाग दे दो, कुछ नहीं करना 142 लिख दो और एक अंक बाद दशमलव लगा दो यहाँ पर इस तरह से, तो 142.1 है। ठीक है, ये लड़कियों की माध्य ऊंचाई होगी जो दिया है साथियों हमें ऑप्शन बी में, एक करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए साथियों, सॉरी इसमें साथियों केवल मैंने 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ समझा दिए हैं। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। आपको क्लास कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो साथियों, रिक्वेस्ट है आप सभी से वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।